स्वागत है आप सभी का। आप में से काफ़ी सारे लोगों का ये सवाल रहता है कि हम बस 5 महीने पढ़ के भी नीट निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आप 5 महीने भी बस ढंग से पढ़ लेना तो आप बहुत अच्छे से नीट को क्रैक कर सकते हैं, इवन बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर ला सकते हैं। अब काफ़ी सारे लोग कहेंगे हमारे आसपास इतने सारे लोग हैं जो 3-4 ड्रॉप ले चुके हैं, आज तक उनसे नीट नहीं निकला, तो हम बस 5 महीने में जीरो से पढ़ के कैसे नीट निकालेंगे। तो दोस्तों पहली बात तो ये कि जीरो में कोई भी नहीं होता है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जीरो में हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने ये सोचा कि आप नीट निकालेंगे तो मतलब ये जीरो तो नहीं होता। आपके अंदर इतनी सोचने की क्षमता है कि आप नीट निकालेंगे। जीरो मतलब कि कोई कुछ सोच ही नहीं पा रहा है, वो आप कम से कम सोच तो रहे हैं, आप ड्रीम तो रख रहे हैं, और जो इंसान सपने देखता है उसी के सपने पूरे होते हैं। ठीक है, काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें बहुत डर लग रहा होगा पेपर से। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि आपको डर लगे, और ऐसा होना लाजमी है क्योंकि पेपर है, इतने सारे बच्चे देते हैं, काफ़ी सारे बच्चे घबरा जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप नीट निकालना चाहते हैं तो इसमें बस आपको एक चीज़ की रिक्वायरमेंट है, और वो है माइंडसेट। जैसा कि आप में से ज़्यादातर लोगों का भी माइंडसेट क्या होगा, आप में से काफ़ी सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि हमें नीट का पेपर देना है, किसी भी तरह से नीट को क्रैक करना है, फिर हमारी लाइफ सेट हो जाएगी। काफ़ी सारे लोगों को ये लग रहा होगा कि बस नीट का पेपर ही लाइफ है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, पर हाँ, नीट का पेपर अगर आप निकाल देंगे तो इससे बहुत बड़ी एक अचीवमेंट आपकी लाइफ में हो जाएगी, और ज़िंदगी भर आपका नाम रहेगा कि ये बच्चा पढ़ने वाला था हमारा और इसने नीट निकाल दिया, और आपके पेरेंट्स भी खुश हो जाएंगे। पर दोस्तों क्या यही ज़िंदगी है? तो बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। पर हाँ, इससे बहुत कुछ आपको हासिल तो हो जाएगा लाइफ में, पर ये ज़िंदगी नहीं है। अब मैं ऐसा कह तो रहा हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि नीट छोड़ दो, भाग जाओ यहाँ से, या कुछ और कर लो, बहुत सारे काम ज़िंदगी में और है। ऐसा नहीं है। आप नीट के लिए सीरियस हैं, इसलिए आप इस वीडियो में आए हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको एकदम रियल माइंडसेट बताऊंगा। अगर आप एस्पिरेंट है नीट, यानी नीट के उम्मीदवार हैं, आप चाहते हैं नीट को निकालना, तो देखिए उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी सोच किस तरह से होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपने सोच बदल ली तो आप अपने हरकतें बदलेंगे, अगर आपकी हरकतें बदलेंगी तो आपके कुछ घंटे बदलेंगे, और अगर आपने अपने कुछ घंटे बदल लिए तो आपने अपना दिन ठीक कर लिया, और अगर आपने अपना दिन ठीक कर लिया तो आपने अपना एक हफ्ता ठीक कर लिया, और इसी तरह से चैन आगे बढ़ते बढ़ते आपका पूरा 5 महीने ठीक हो जाएंगे। अगर आपने इन 5 महीने में भी ढंग से पढ़ लिया तो आप सच में बहुत अच्छे स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उस माइंडसेट के बारे में जो रिक्वायरमेंट है नीट की। तो आंखें बंद कीजिए और मेरी बात को ध्यान से सुनिए। आखिर नीट है क्या? क्यों हम नीट से इतना डर रहे हैं? नीट बस एक पेपर ही तो है जिसमें कुछ सवाल आपसे पूछे जाएंगे, और इसमें ऐसा भी नहीं है कि आपको खुद ही सोच के सवाल के जवाब लिखने पड़ेंगे। आपको यहाँ इतनी भी मेहनत नहीं करनी है जितनी आप स्कूल में करते हैं। आपको यहाँ पे OMR शीट दी जाएगी और आपको उसको फिल करना है। आपको हर सवाल को करने के लिए 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जिसमें से एक ना एक तो उसका आंसर होगा। आपकी मेहनत बस इतनी है कि आपको उनमें से एक सही जवाब को टिक करना है। आपको हर सवाल को 1 मिनट के अंदर पढ़ के उसके आंसर को टिक करके आगे बढ़ना है, और आप फालतू में इसको इतना बड़ा चढ़ा के सोच रहे हैं। तो बेसिक तो यही है कि ये पेपर बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ये हर क्वेश्चन के आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से एक ना एक आंसर तो उसका है ही। आपको बस उस आंसर को करेक्टली फाइंड करना है और आगे बढ़ना है। हर एक मिनट में आपको एक क्वेश्चन करना ही पड़ेगा। बस इतनी सी डिमांड है इस पेपर की। तो अगली बार से इस पेपर को लेकर ज़्यादा टेंशन में मत आइए, मेहनत कीजिए, बहुत अच्छे से पढ़िए। देखिए हम भी आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, हम भी हर दिन आपके लिए एक वीडियो ला रहे हैं। जैसे हमने कल ही बॉटनी का पहला चैप्टर स्टार्ट किया है, द लिविंग वर्ल्ड। अगर आप ये वीडियो कुछ टाइम बाद देख रहे हैं तो उस बॉटनी की पूरी प्लेलिस्ट बन गई होगी, आप हमारे साथ जुड़ के भी पढ़ सकते हैं। अब मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि बस आप हमसे ही जुड़ जाइए, आपको जहाँ से समझ आता है आप वहाँ से पढ़िए। और दोस्तों पढ़ना तो आपको पड़ेगा, और ज़्यादा ओवर थिंक मत कीजिए। आपने देखा होगा ना, जब भी आप ओवर थिंक करते हैं तो क्या उससे आपको कुछ सोल्यूशन होता है? आप 5 महीने पहले जहाँ थे क्या आज भी वहीं हो? नहीं ना, आपने कुछ तो सीखा होगा, कुछ तो किया होगा। और क्या आपके सोचने से ही सब कुछ हो गया? नहीं ना, आपने एक्शन लिए, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। आप ज़्यादा सोचेंगे आप ज़्यादा टेंशन में जाएंगे, इसलिए कम सोचिए, ज़्यादा काम कीजिए, मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए। और जाते जाते भी मैं आपसे यही कहूँगा कि नीट 5 महीने में भी क्रैक हो सकता है। बस आपके अंदर वो दम होना चाहिए कि आप 5 महीने बिना रुके हर दिन मेहनत से मन लगा के पढ़ेंगे। अगर आप मेहनत करने के लिए रेडी हैं तो कमेंट में आई एम रेडी करके लिख देना। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज की वीडियो आपको कैसी लगी, कैसे आपकी कुछ हेल्प हुई, हमें एक बार कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए अब हम आपको मिलते हैं कल की वीडियो में।